दोस्तों, आप सभी ने बाबा खाटू श्याम के बारे में कई सारी कथाएं सुनी होगी, जिसका संबंध महाभारत काल से माना जाता है। आज की कहानी शुरू करने से पहले एक बात सुन लीजिए। इस वीडियो को देखने वाले एक भाग्यशाली भक्त को खाटू श्याम बाबा की पवित्र फोटो फ्रेम किचन हमारे चैनल सनातनी शशि की तरफ से भेजी जाएगी। भाग लेने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री श्याम लिखें और अपना नाम लिखें। गिवअवे की घोषणा वीडियो में ही कहीं भी हो सकती है, अंत तक जरूर देखिए। खाटू श्याम को भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार के रूप में भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाने के पीछे एक पौराणिक कथा का हाथ है और आज ही इस वीडियो में हम आपको इस कथा से रूबरू करवाने जा रहे हैं। इसके साथ ही इस वीडियो में हम आपको खाटू श्याम के 3 बाणों का सबसे बड़ा रहस्य भी बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, यह घटना महाभारत काल की है, जब कौरव और पांडव में भीषण युद्ध चल रहा था और इस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण का साथ पाकर पांडव युद्ध में विजय की स्थिति में थे। अपनी पराजय की स्थिति को देखकर कौरव सेना हतोत्साहित हो रही थी। उन्हें किसी ऐसे महान योद्धा की आवश्यकता थी जो पलक झपकाते ही युद्ध की स्थिति को बदलने की शक्ति रखता हो, लेकिन उन्हें ऐसा कोई योद्धा नहीं मिल रहा था। तभी एक दिन घटोत्कच का पुत्र बार्बरिक ने घोषणा की और कहा कि महाभारत के युद्ध में जो भी हारेगा मैं उसकी तरफ से भाग लूंगा और लड़ूंगा, क्योंकि बार्बरिक की माता ने बार्बरिक को यह सिखाया था कि हमेशा कमजोर लोगों का साथ देना चाहिए। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बार्बरिक बहुत शक्तिशाली थे और अगर बार्बरिक कौरवों की तरफ से युद्ध में भाग लेते तो पांडवों का हारना निश्चित था, और जब पांडव हार रहे होते तो बार्बरिक को पांडव का साथ देना पड़ता और इसी तरह महाभारत का युद्ध जीवन भर चलता रहता, कभी भी खत्म होने की कगार पर आता ही नहीं। और बार्बरिक को इतना शक्तिशाली इसलिए माना जाता था क्योंकि उसके पास 3 मायावी बाण थे जो कि उन्हें वरदान में मिले थे। बार्बरिक के बाण इतने ज़्यादा शक्तिशाली थे कि वह सिर्फ एक ही तीर से पूरे महाभारत का युद्ध को समाप्त कर सकते थे। लेकिन जब यह बात भगवान श्री कृष्ण को पता चली तो वह काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो गए, क्योंकि पांडव धर्म के साथ थे और धर्म का विजय होना बहुत जरूरी था। इसलिए वह बार्बरिक के पास गए और उन्हें समझाया। आपने कई सारी तीरंदाजी देखी होगी, क्या आप मुझे भी तीरंदाजी दिखा सकते हैं? तभी बार्बरिक ने कहा कि हे प्रभु, आप ही बताएं मैं आपको कौन सा तीरंदाजी दिखाऊं। तभी भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तू मुझे इस पेड़ के सभी पत्तों में अपने सिर्फ एक ही बाण से छेद करके दिखाओ। इतना सुनने के बाद बार्बरिक अपनी तीर को निकालते हैं और उनके आदेश के अनुसार अपनी तीर को चला देते हैं। बार्बरिक की सिर्फ एक तीर चलाने से ही बिना पेड़ टहनियाँ कटे सभी पत्तों में छेद हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ एक पत्ता रह जाता है जो भगवान श्री कृष्ण अपने पैरों के नीचे जानबूझकर छुपा लेते हैं। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बार्बरिक इतने ज़्यादा शक्तिशाली थे कि भगवान श्री कृष्ण को भी इस बात का अंदाजा नहीं था। बार्बरिक की तीर सभी पत्तों को छेद करके भगवान श्री कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक जाती और वह तीर वहां से हटने का नाम नहीं ले। तभी बार्बरिक भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, प्रभु, आपने जिस पत्ते को अपने पैर के नीचे छुपा रखा है उसे हटा दीजिए। जैसे ही श्री कृष्ण पत्ते के ऊपर से पैर हटाते हैं, वैसे ही पत्ते में छेद करके बार्बरिक का तीर वापस उनके पास आ जाता है। यह देखने के बाद भगवान श्री कृष्ण हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अगर बार्बरिक ने युद्ध में कौरवों की तरफ से भाग लिया तो पांडव की हार
तो निश्चित है, और अगर ऐसा हुआ तो संसार में मुसीबत का पहाड़ गिरेगा। इतना सब कुछ होने के बाद भगवान श्री कृष्ण बारबरिक को युद्ध की स्थिति से अवगत कराते हैं और धर्म का ज्ञान देते हुए उनसे युद्ध में भाग ना लेने की विनती करने लगते हैं। लेकिन बारबरिक कहता है कि मैंने अपनी माता को वचन दिया है, इसलिए युद्ध में जो भी हार रहा होगा मैं उसकी मदद अवश्य करूंगा। इतना सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण वहां से चले जाते हैं। ब्राह्मण का भेष धारण करके बारबरिक के पास आते हैं और कहते हैं कि मुझे तुम्हारा सर दान में चाहिए। इतना सुनने के बाद बारबरिक बिना कुछ सोचे समझे अपना सर काटकर ब्राह्मण को दान में दे देते हैं। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि बारबरिक भगवान श्री कृष्ण को पहचान गए थे, पर उनकी धर्म की विजय के हेतु बारबरिक ने खुशी खुशी अपने सर को काटकर भगवान श्री कृष्ण को दे दिया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कलयुग में खाटू श्याम के नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था। और तब से लेकर आज तक बारबरिक को बाबा खाटू के नाम से जाना जाता है और इन्हें हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा भी कहा जाता है। वैसे दोस्तों, बाबा खाटू श्याम से जुड़ी इस कथा के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं ऐसे ही और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय श्री श्याम।